दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि पहला चैप्टर की 2 वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। उसी के संदर्भ में आज मैं दूसरी वीडियो पहले चैप्टर का लेकर के आया हूँ। दोस्तों 2-2 वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव है कि क्योंकि चैप्टर इससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा था और मैं नहीं चाहता कि कोई भी वीडियो इतनी बड़ी हो जाए कि आपको देखने पे समझ में ना आए या देखते देखते आप बोर हो जाएं। इसीलिए वीडियो को मैंने कई सारे पार्टों में डिवाइड कर रखा है। चलो दोस्तों फिर शुरू करते हैं। जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे ईंट मनके तथा अस्थियां, उसके बारे में आज हम फिर से शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में हड़प्पा सभ्यता या हम कह सकते हैं पहले चैप्टर के बारे में ईंट मनके तथा अस्थियों के बारे में चर्चा की थी। एक एक नंबर के अधिकतर क्वेश्चन हो गए थे। आज हम फिर से उसी के संदर्भ में थोड़ा सा आगे बात करने वाले हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताइए। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताइए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है। इस पॉइंट्स को चलो जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी? तो बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की जो लिपि थी दोस्तों वो चित्रात्मक लिपि थी। एक नंबर की भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ की जो लिपि पाई जाती थी वो कैसी लिपि थी? चित्रात्मक। कैसे चित्रात्मक मतलब दोस्तों कुछ भी लिखा जाता था तो चित्र बना करके लिखा जाता था। जैसे कि आज हम लोग कुछ लिखते हैं तो आज हम लोग अक्षर लिखते हैं। अक्षर का मतलब शब्द लिखते हैं। लेकिन पहले कुछ अगर लिखा जाता था तो वो चित्रों के द्वारा लिखा जाता था, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। दोस्तों जो उस समय की लिपि लिखी गई है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है, तथा ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब दोस्तों हम शुरू करेंगे तो दाहिने कौन सा हमारा होता है? इधर। इधर से शुरू करेंगे तो ऐसे लिखना शुरू होता था। ठीक है। आज हम लोग जो हिंदी लिखते हैं वो बाईं ओर से दाईं तरफ लिखते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, जो हड़प्पाई लिपि लिखी जाती थी वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दोस्तों अगर आप देखे होंगे बहुत सारे जो लोग उर्दू लिखते हैं वो दाहिने ओर से बाईं ओर की ओर लिखते हैं। क्लियर दोस्तों? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर पशुपालन और कृषि की जाती थी। दोस्तों यहाँ के लोग जीवन यापन करने के लिए क्या करते थे? पशुपालन करते थे और कृषि करते थे। हड़प्पा सभ्यता में उन्नत भवन निर्माण कला की उपस्थिति दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की सड़कें व जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। दोस्तों जो सड़कें बनाई गई थी और पानी निकलने के लिए जो नालियाँ बनाई गई थी वो क्या थी? अद्भुत थी, सबसे हट करके थी। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल करने के लिए बाट का प्रयोग किया जाता था। जैसे दोस्तों आज भी हम लोग कुछ नापते हैं या मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए हम लोग अपना एक मेजरमेंट पैमाना बना रखे हैं। तो उस समय भी क्या होता था? माप तौल के लिए बाट का प्रयोग किया जाता था। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं। यहाँ पर मछली को पकड़ा जाता था तथा आपसी मनोरंजन के लिए वो पशुओं को लड़वाते थे। दोस्तों ये मछली भी पकड़ते थे, मछली भी खाते थे और आपसी मनोरंजन करने के लिए वो क्या करते थे? पशुओं को आपस में लड़वाते थे। जैसे आज देखते होंगे बहुत सारे लोग जानवर लड़ाए, बहुत सारी ऐसे ऐसी प्रथाएं हैं जहाँ पर भैंस, भैंसा, बैल इत्यादि सारी चीज़ों की लड़ाई होती है। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार की भी प्रणाली प्रचलन में थी। तो दोस्तों यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे। आप लोग जानते होंगे व्यापार के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार होता था, मतलब स्नान करने के लिए बड़े सा प्लेस होता था। हड़प्पा सभ्यता में समाधान प्रणाली मौजूद थी, मतलब दोस्तों शवों को दफनाया जाता था। इसमें मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता। गर्त का मतलब दोस्तों गड्ढे खोदे जाते थे और उसके अंदर क्या होता था? दफनाया जाता था। इनके साथ आभूषण, बर्तन, मनके, बाट इत्यादि चीज़ें दफनाई जाती थी। दोस्तों क्या था कि इनके सामने एक प्रथा चली आ रही थी। कहा जाता था जो लोग अपने साथ मतलब जो मरते थे वो अपने साथ सारी चीज़ें ले जाते थे ताकि उन सारी चीज़ों को वो वहाँ पर जा कर के उसका आनंद या उसका सुख ले सके। तो दोस्तों आप ही बताइए मरने के बाद कैसा सुख और कैसा आनंद। लेकिन बस उनके वहाँ पर ये प्रथा लंबे समय से चली आ रही थी। क्लियर दोस्तों? चलो आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां कितने भागों में विभाजित थी? दोस्तों जो वहाँ की बस्तियां बनी थी, अगला क्वेश्चन है आपका। वहाँ की बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी। पहला था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। ये नाम है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस्ती जो थी 2 भागों में विभाजित थी। कितने भागों में? 2 भागों में।
ठीक है, ये कौन कौन से थे? एक का नाम था दुर्ग, एक का नाम था निचला शहर। क्या नाम था? निचला शहर। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, एक का नाम दुर्ग और दूसरे का निचला शहर। चलो मैं इसको समझा देता हूँ दोस्तों। दुर्ग क्या था? जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। दोस्तों कोई जब विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन होता था तब दुर्ग का प्रयोग किया जाता था। निचला शहर, इस शहर में छोटे परिवार, किसान और गरीब व्यक्ति रहते थे। मतलब निचले शहर में छोटे मोटे जो परिवार होते थे, किसान होते थे, गरीब व्यक्ति होते थे, वो लोग निचले शहर में रहते थे। और दुर्ग में हम कह सकते हैं राजा महाराजा या कह सकते हैं बड़े बड़े जमींदार, वो सारे लोग यहाँ पर रहते थे। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों चलो इसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड पद्धति, याद कर लेना, ग्रिड पद्धति को अपनाया गया था। यह नालियों को एक चैन के प्रकार से जोड़कर रखता था। ग्रिड का मतलब आप दोस्तों चैन ही समझो। जैसे क्या था कि यहाँ से नाली निकली, यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर गई, यहाँ पर, मतलब ये आपस में जुड़ी हुई होती थी, कटी नहीं होती थी। ठीक है, ये आपस में समकोण पर बनाते। समकोण मतलब दोस्तों यहाँ से चलिए, ये जो कोण होता है 90 डिग्री का, इसे हम समकोण कहते हैं। मैथ वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो मतलब ये जो नालियाँ होती थी वो आपस में कैसे कहाँ कहाँ पर काटती थी? समकोण बनाती थी। यहाँ के लोग पक्के नालियों का निर्माण किया करते थे तथा बाद में घर बनाया करते थे। पहले दोस्तों नाली बनाते थे, फिर बाद में क्या बनाते थे? घर बनाते थे। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ के लोग जो होते थे नालियों को बड़े पत्थरों से ढक दिया करते थे, जिससे कि हड़प्पाई लोग गलियाँ साफ कर सकें, सॉरी नालियाँ साफ कर सकें। क्यों करते थे? ताकि नालियों की आसानी से क्या हो सके? सफाई हो सके। क्लियर दोस्तों? मतलब नालियों को साफ करने के लिए ऐसा किया करते थे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। हड़प्पा वासियों के प्रमुख खाद्य पदार्थ कौन कौन से थे? मतलब वो खाते क्या थे? गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, ये सारे इनके प्रमुख खाद्य पदार्थ थे। ठीक है, अगर कोई पूछे खाते क्या थे तो आप इन सारों चीज़ों के बारे में उल्लेख कर देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पाई लिपि के बारे में बताओ। मतलब हड़प्पाई लिपि क्या है? हड़प्पाई लिपि एक चित्रात्मक लिपि है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि में चिन्हों का प्रयोग करते होता था, जिसमें संख्या लगभग 375 से 400 तक थी। मतलब कुछ लिखा जाता था तो वहाँ पे जो चिन्ह बनाए जाते थे, मतलब 375 से लेकर के 400 शब्द लिखे जाते थे। हड़प्पाई लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अभी मैंने दोस्तों इसके बारे में ऊपर बता दिया। यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। दोस्तों जो साक्षरता पाई गई थी वो काफ़ी ज़्यादा पाई गई थी। ठीक है, मतलब यहाँ के लोग पढ़े लिखे होते थे। आगे देखते हैं। हड़प्पाई लोगों का बाट किस पत्थर से बना हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। ये चर्ट नामक पत्थर से बना होता था। कौन सा पत्थर? चर्ट नामक पत्थर से बना होता था। और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे, मतलब घन के आकार का बनाया जाता था। ठीक है, आप लोग जानते होंगे घन कैसे बनता है। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के समाधान की वस्तुएं बताइए। मतलब जो समाधान होता था उनकी वस्तुएं। समाधान का तरीका कब्रिस्तान और दफनाकर रूप में किया जाता था। मतलब कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। यहाँ पर मुर्दों के साथ लोग आभूषण, मृदभांड, औजार, दर्पण, अनाज इत्यादि चीज़ों को भी दफना देते थे। साथ ही साथ वह कुत्तों को भी दफना दिया करते थे। मतलब कहा जाता है जो कुत्ते होते थे वो इंसान के बहुत खास होते थे, इसीलिए यहाँ पर कुत्तों का भी दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। क्लियर दोस्तों? यहाँ यह कहा जाता था कि मरने के बाद उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। अगर भूख लगे तो खाना खा लें तथा कहीं आना जाना हो तो आभूषण का भी प्रयोग कर लें। इसीलिए दोस्त क्या करते थे, ये सारे लोग इन सारी चीज़ों को इसके साथ दफनाते थे। ये लोग पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे कि इंसान फिर से पैदा होगा। कब्रों में भिन्नताएं पाई जाती थी, एक ही प्रकार की नहीं, अलग अलग। कच्ची और पक्की ईंटों की कब्रें पाई गई थी। मतलब कच्ची और पक्की दो प्रकार की ईंटें की कब्रें पाई गई हैं, जिससे पता चलता है जो लोग गरीब थे वे कच्ची ईंटों की कब्र बनाते थे
और जो अमीर होते थे वो लोग पक्की ईंटों की कबर बनाते थे। जैसे दोस्तों आज भी देखते हैं, जो लोग गरीब हैं वो कच्चे मकान बनाते हैं, जो अमीर है पक्के मकान बनाते हैं। उसी तरीके से कबर में भी था। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि आखिर क्या रीजन था जिसकी वजह से पतन हुआ। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पहला रीजन है, जलवायु परिवर्तन द्वारा इस सभ्यता का पतन हुआ। दूसरा है वनों की अधिक कटाई होने पर उनके लिए रहने और खाने का स्थान नहीं बचा। तीसरा, बाढ़ इत्यादि आने पर झोपड़ी जो थी या उनकी जो बुग्गी थी, मतलब जो भी चीज़ झुग्गी थी, वो सारी चीज़ उजड़ गई, उड़ गई, बह गई। नदियों का मार्ग विचलित हो गया, या सुनामी आ गई, या भूकंप आ गया, या कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई जिसके कारण से उनका क्या हो गया दोस्तों, इस सभ्यता का पतन हो गया। क्लियर दोस्तों। आगे देखते हैं, पुरातत्वविदों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमण द्वारा हुआ है। कुछ लोगों का जो मेन पुरातत्वविद है हमारे यहाँ पे दोस्तों, जो इतिहासकार हैं, वो लोग कहते हैं कि बाहरी आक्रमण आए हमारे यहाँ पे, मतलब आर्य आए। आर्यों ने क्या किया कि ज़बरदस्त तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी और जिसकी वजह से इसका पतन हो गया। क्लियर दोस्तों। और इसी के साथ आज आपका ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ। दोस्तों जो टॉपिक बचा है उसको मैं जब रिवाइज कराऊंगा तब मैं उसको कवर करा दूंगा। और दूसरी चीज़, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरे द्वारा दी गई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में।